त्याग दुर्लभ होता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 5वें अध्याय में ये श्लोक कहकर, जिसकी अभी मैंने सरलार्थना की, वेदव्यास जी ने महाभागवत अम्बरीश का प्रसंग व्यक्त किया है। अम्बरीश ऐसे भागवत थे, ऐसे प्रेमी थे, जिसके मन में ना तो कोई कामना थी और ना किसी से द्वेष था। वो सबको ईश्वर रूप देखते थे, सबको ईश्वर में देखते थे और सबके अंदर ईश्वर को देखते थे। परमार्थ भाव में सने हुए अम्बरीश बड़ा त्यागमय जीवन जीते थे। कहते सप्त द्वीपमय पूरी पृथ्वी पे उनका शासन था, और उसका कारण ये था कि वे वैवस्वत मनु के पुत्र नभग के आगे जो पुत्र नाभाग हुए उनके पुत्र थे, अर्थात वैवस्वत मनवंतर के मनु के प्रपौत्र थे। पोते का जो पुत्र हो उसको प्रपौत्र कहा जाता है। अब मनुवंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। त्याग और भक्ति उनके जीवन में प्रारंभ से ही थे। इतने बड़े ऐश्वर्यवान होने के बाद, सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के शासक होने के बाद, वे अपने आप को भगवान का दास, दीनहीन, आकिंचन और सर्वहारा मानकर ये स्वीकार करते थे कि ये जीवा मिली है भगवान का गुणगान करने के लिए, ये आंखें मिली हैं भगवान का विग्रह दर्शन करने के लिए, ये पैर मिले हैं भगवान के धाम को चलकर जाने के लिए, और ये हाथ मिले हैं भगवत सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि नौकर चाकरों से भगवान की सेवा करवाते और बाद में आरती उतार के घर चले जाते, ऐसा नहीं। वे भगवान के मंदिर की झाड़ना, बुहारना, पोछा लगाना और भगवान के आसन बिछाना, उनके वस्त्र बदलना, उनके अंग प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, नैवेद्य अर्पण करना, आरती उतारना, समस्त कार्य भाव सहित करते थे। कहते थे वाणी तो भगवान के गुणगान के लिए, और जीवा भगवान का प्रसाद चख करके अमृत का आनंद लेने के लिए है, और ये नासिका भगवान के चरणों में जो चढ़ने वाले पुष्प तुलसी दल हैं उनकी गंध का पान करने के लिए है। ऐसा उनका सुंदर भाव था। बड़े बड़े यज्ञ भी किए, लेकिन यज्ञ कैसे किए? इदम नमम। देखिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, उनमें जब होता यजमान से यज्ञ करवाते हैं, आहुतियां दिलवाते हैं, तो ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमम, ऐसा कह करके ये कहलवाते हैं कि जो मैंने देवताओं के नाम पर आहुति दी, इसको देने वाला मैं नहीं हूं। इदम नमम, ये मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वस्तु है उसके अर्पण हो रही है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। बस ये छोटी सी तो बात है। हम भगवान के सामने दरअसल नैवेद्य अर्पण करने के बाद इधर उधर देख लेते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एक बड़ी सी माला लाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, फिर सबको देखते हैं, भगवान को नहीं देखते। कि लोग देखें कि मैंने भगवान को माला अर्पण की है, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रेम की जिज्ञासा कम, आत्मसम्मान की जिज्ञासा, या यूं कहिए वासनाओं से जिज्ञासा नहीं की, वासना अधिक होती है। बस यही हमें भगवान से दूर कर देती है। हमारी भक्ति में निष्कामता नहीं आ पाती, मेरा अहंकारता नहीं आ पाती, क्योंकि मैं बना हुआ है। जब तक मैं बना हुआ है तब तक मम बना हुआ है। मैं होगा तो मेरा रहेगा, अब मेरा रहेगा तो फिर मेरे साथ बहुत कुछ चिपक जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं ना, उस साहूकार से कर्ज लेने वाले रामलाल ने मैं कोई उड़ा दिया, रामलाल कोई काट दिया, ना मैं रहा ना मेरा कोई कर्ज रहा, भुगतान की समाप्त कर दिया। तो ये बात बनानी बड़ी कठिन है, जो अम्बरीश में बनी बनाई थी। यज्ञ करके भी भगवान के अर्पण कर देते थे। तो दिया वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। कहते हैं एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष की एकादशियों के व्रत का संकल्प ले लिया। ऐसा संकल्प बना लिया कि 1 वर्ष की सारी एकादशियां
व्रत के रूप में पूरित करेंगे और भगवत सेवा अपने हाथों से करेंगे। देखो एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, अगर मलमास आ जाए तो 26 भी होती है। तो उन्होंने सारी की सारी एकादशियां जब पूर्ण की, अब जिस दिन व्रत का पूर्ण होना था, वर्ष का पूर्ण होना था, उस दिन महापूजन चल रहा था भगवान का। अब ब्राह्मणों ने पूजन करवाया और पूजन करवाने के बाद पारण का समय आया। देखो नियम की बात होती है कि द्वादशी के अंदर एकादशी का पारण किया जाता है। आने वाले कल को एकादशी होगी, परसों द्वादशी होगी। पिछली एकादशी में कुछ झगड़ा सा रहा, लोगों ने 10 को भी रखी, 11 को भी रखी, क्योंकि नासमझी में ऐसी बातें हो जाती है। देखना ये होता है कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि मिल रही है पारण करने की कि नहीं, बाकी सब नियम गौण हो जाते हैं। चलिए, अब अम्बरीश को द्वादशी में करना था पारण, ब्राह्मणों ने समय निश्चित कर दिया, लेकिन द्वादशी बहुत थोड़े काल की थी। उधर से क्या हुआ, महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आ गए। वो तो वहीं आते हैं जहां कोई साधन भजन करता है और अपने व्रत की पूर्ति करता है, उसकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। क्रोधावतार है, क्रोध उनका स्वभाव है, परंतु कभी कभी क्रोध अपनी सीमा से बाहर भी हो जाता है, हाथ से बाहर भी निकल जाता है। अम्बरीश राजा ने, राजऋषि अम्बरीश ने बहुत स्वागत किया। कहा महाराज विराज जी, आपके आने से ये व्रत, ये अनुष्ठान धन्य हो गया, मुझे आपने कृतकृत्य कर दिया। अब आप, क्योंकि द्वादशी लगने वाली है, आपके आशीर्वाद से मेरा पारण होगा और फिर आप भोजन करेंगे, आपका प्रसाद हम सब लेंगे। दुर्वासा ने कहा हम स्नान करके आएंगे। नदी पर स्नान करने के लिए चले गए अपने शिष्यों के साथ। उधर दुर्वासा आ नहीं रहे हैं और इधर द्वादशी का समय निकला जा रहा है। अब क्या किया जाए, पारण निकल जाए, त्रयोदशी आ जाए तो त्रयोदशी को व्रत करना पड़ता है। इस प्रायश्चित में, क्योंकि करने वाले से कहीं आलस्य हुआ है या अनुष्ठान में कोई ना कोई उसने विघ्न बाधा स्वयं उपस्थित की है या उसके कर्म ने की है, तो उधर दुर्वासा ऋषि आ नहीं रहे और अम्बरीश के मन में भावना है कि ऋषिवर आए, गुरुवर आए, उनके चरण प्रक्षालन करके, उनके आशीर्वाद से पारण करके उनको भोजन कराएं, तब राज परिवार भोजन करे, सारी संगत भोजन करे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन महाराज दुर्वासा नहीं आए। उधर ब्राह्मणों ने विचार किया, कोई बात नहीं, अगर महाराज नहीं आए तो हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें बीच का रास्ता अपनाया जाए। तो महाराज से कहा कि देखिए आप अन्न ग्रहण ना कीजिए, भगवान का चरणोदक ले लीजिए। चरणोदक लेने से आप पारणा का भाव बना लीजिए, भावना कर लीजिए, पारणा भी हो गई और नहीं भी हुई, महाराज का सत्कार भी रह गया और इधर पारणा भी हो गई, आपका संकल्प व्रत टूटेगा नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों का आदेश माना, उन्होंने भगवान का चरणामृत लिया और एक प्रकार से पारण हो भी गया। पारण का जो मुहूर्त था वो भी नहीं टला और अन्न नहीं लिया ताकि दुर्वासा महाराज का सत्कार भी लग जाए। उधर दुर्वासा तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि राजा ने पारणा कर ली। बड़े क्रोध में आए और कहने लगे तू बड़ा घमंडी राजा है, तू बड़ा देशी राजा है, तेरे अंदर धैर्य नहीं है, तूने मुझे आमंत्रण दिया, आमंत्रण देने के बाद मेरी प्रतीक्षा नहीं की और तूने संत की प्रतीक्षा किए बगैर पारणा कर ली, तू पतन का अधिकारी है, जा मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। क्रोध आया, क्रोध के अंदर उन्हें जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ के जमीन पर पटकी, उसमें से कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई। वो राक्षसी मारने के लिए लपकी किसको, अम्बरीश को। उधर भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने पहले से ही अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जो भगवान के हो जाते हैं ना, उनके भगवान हो जाते हैं, उनको मौत के मुंह से भी निकाल लेते हैं, मृत्यु बिल्कुल पास आ जाती है यदि उनका भाव उस समय भगवान का बन जाए। थोड़ा सा भी ये विचार कर लें, हे प्रभु जो कुछ भी है ये लीला तुम्हारी है या प्रसाद है अथवा मेरे कर्मों का फल है, जो कुछ भी है ये तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। तो मेरा तो अखंड विश्वास है कि भगवान मौत के मुंह से उसे निकाल करके सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने पर कोई अपयश को और अपकृत्य को कैसे प्राप्त हो सकता है, इससे तो भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। उत्तरा ने भगवान को बुलाया था, उस समय लोहे का बाण जलता हुआ चला आ रहा था, अश्वत्थामा ने गर्भ पर बाण छोड़ा था,
उत्तरा ने भगवान को बुलाया, भगवान ने कहा डर रही हो? उन्होंने कहा नहीं तो। बोले चिंता है? उत्तरा कहने लगी महाराज नहीं भाई ये सब बंद कर लिया करो। कितनी बार बोल चुके फिर भी असर नहीं होता कोई। इनको लाए बिना भी तो चल सकता है, तो जन्म मरण के साथ ही हो गए। पहले भी लोग थे जो गुजारा करते थे इसके बगैर, अभी तो हम लोगों के पास भी हम नहीं लाते। तेरा ने पुकारा, भगवान ने कहा दुख है? कहा नहीं। डर है? कहा नहीं। विपत्ति है? कहा नहीं। तो क्यों बुला रही हो? उत्तरा कहने लगी प्रभु मुझे ये डर है, ये चिंता है, ये दुख है, आपका नाम कलंकित ना हो जाए, क्योंकि आपने पांडवों की बागडोर संभाली, आपने उनका रथ हाँका, और उन पांडवों के वंश में अगर एक भी नहीं बचा तो लोग थू थू करेंगे, आपका नाम कोई नहीं लेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि आपका नाम कहीं कलंकित ना हो जाए। अपने दुख की कोई चिंता नहीं, अपने गर्भ की कोई चिंता नहीं। भगवान उसी समय मुस्कुराए, सूक्ष्म बने, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके कवच बन गए, बाण निरस्त हो गया, और जिस बच्चे को, जिस गर्भ को उन्होंने कवच बनकर ढका, वो बच्चा जब पैदा हुआ विष्णुराट नाम था, और सबके सामने में जाके सबका चेहरा देखता था कि जिसको गर्भ में देखा कहीं ये वही तो नहीं, सबका परीक्षण करता था ना, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। कथा विषयांतर हो गई। अम्बरीश ऐसे भगवान के थे, भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनके लिए नियुक्त कर रखा था। अब कृत्या तो मारी गई, सुदर्शन चक्र ने देर नहीं लगाई। अब क्या हुआ कि दुर्वासा के पीछे चक्र लग गए, दुर्वासा भागे वहां से। कल की कथा में मैंने संकेत दिया था ना कि दुर्वासा को याद आ गई इस बात की कि भक्तों को सताने पर बड़ा कष्ट होता है, इसलिए यहां से भाग चलो, भाग चलो। जब सहवास गए थे तो देखा कि वो सब भाग गए थे, तो दुर्वासा के पीछे चक्र लग गए। आप लोक लोकांतरों में गए, देवी देवताओं के पास गए, कहीं किसी ने शरण नहीं दी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, यहाँ कोई इलाज नहीं है। जो भक्तों को दुख देता है, भक्तों का सताने वाला है, भाई उसका कोई हमारे पास उपचार नहीं, क्योंकि भगवान उसको छोड़ते नहीं है। अब भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने कहा देखो शरण तो नहीं देंगे, हाँ रास्ता बता देंगे। शंकर तो औडता नहीं है ना, तो उन्होंने कहा ऐसा करो स्वयं भगवान श्रीहरि के पास जाओ, समाधान वही निकलेगा। अब वैकुंठ में गए, भगवान ने कहा देखो आए हो संत हो, सत्कार है। अब भगवान के द्वार पे खड़े, सुदर्शन चक्र पीछे खड़ा हो गया, वो तो भगवान की आज्ञा से ही चलेगा। कहने लगे अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, जो मेरे भक्त का अपकार करते हैं उसकी भलाई मेरे द्वारा नहीं होती। अब तुम भला चाहते हो तो भक्तों को अंगीकार करो, आपको चाहिए कि वहीं चले जाओ जहां आपने अपराध किया है, अम्बरीश के पास चले जाओ। बहुत बातें सुनाई, देखो भक्त मेरे शिरोधारे हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि हैं, इन भक्तों के कारण ही संसार में मेरा यश है। मैं जो कुछ भी हूं अपने भक्तों के कारण हूं, इसलिए मैं ज्ञानियों से भी उत्तम अपने प्रेमी भक्तों को मानता हूं। ज्ञानी बालक तो ज्ञानी होता है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं होती। जैसे माँ का बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन छोटे से बच्चे को गोद से कभी हटाती नहीं, छोटे बच्चे को। और बाहर चिल्लाए तो बाहर जाती है, भीतर आए तो भीतर जाती है, लेकिन बड़ा हो जाए तो कोई खास चिंता नहीं करती। ऐसे भगवान कहते हैं कि भक्त जो है वो मेरे नन्हे नन्हे बालक हैं, वो मेरे नन्हे नन्हे शिशु हैं, उनको मैं हृदय से लगाए रहता हूँ। हाँ, ज्ञानियों की मुझे कोई चिंता नहीं होती, तो इसलिए मैं अपने भक्त का अपकार नहीं सहन करता। दुर्वासा को चेत आया और वे वहां से चल दिए, कहां? जहां अम्बरीश को उन्होंने मारना चाहा था। उधर देखो अम्बरीश की क्या स्थिति है, वो बेचारे चिंता में डूबे हुए हैं। कहते देखो संत आए थे और क्या घटना चक्र बना, सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया, उनको भोजन भी नहीं हम करा सके, वो बेचारे भागे भागे पता नहीं भूखे कहां घूम रहे हैं। अब उसने संकल्प क्या किया कि जब तक महात्मा नहीं आएंगे तब तक मैं पानी पी के गुजर करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष तक अम्बरीश महात्मा ने, राजा थे वैसे लेकिन महात्माओं से उस राजा नाम के अम्बरीश महात्मा ने 1 वर्ष तक पानी पी के गुजर किया। उसकी पत्नी ने भी ये व्रत ले लिया। जब दुर्वासा आए तो चरणों में गिर गए, रोने लगे, महात्मा हे ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, हम आपको भोजन नहीं करवा सके, हम आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर सके, हम आपके चरणों का चरणामृत नहीं ले सके, हम अभागे हैं, हमारे कारण ये, हमारी पाप बुद्धि के कारण ये घटना घटी। दुर्वासा तो विगलित हो गए,
उन्होंने कहा आज मुझे पता चला कि भक्तों की महिमा क्या होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भक्ति में पगे, अपने आप को कभी ज्ञान आत्मा ना माने, कभी ज्ञानी स्वीकार करके ज्ञान हो गया है ऐसी बुद्धि मन में आ गई तो समझो कुछ नहीं हुआ है। ज्ञानी को कभी दंभ नहीं आता कि ज्ञान हो गया। जिस दिन ज्ञानी ये कहेगा कि मुझे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने से गया, अब उसको ज्ञान नहीं हो सकता। कहने का मतलब ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी अलग रह ही नहीं सकता, तो ये कैसे कहेगा कि मुझे ज्ञान हो गया। हाँ, भक्ति में आमने सामने बैठकर अर्थात द्वैत में बैठकर भक्ति तो होती है, परंतु समर्पण इतना ऊंचे दर्जे का होता है कि द्वैत में भी एकत्व हो जाता है समर्पण भाव से। तो आइए इसी दैन्य भाव की प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में मिल करके करते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए।